गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे अब शांत हो गए, सबका गपशप समाप्त हुआ। अब चलिए ठीक है। मेन होता क्या कि एक दिन का पूरा गपशप आप लोग का छुटा रहता है, फिर सुबह आते होंगे चलो दोस्तों से फिर गप करेंगे, है ना। चलिए अब 5 मिनट अब गपशप हो गया। अब थोड़ा क्लास देखिए इसको, फिर टाइम मिलेगा क्लास के बाद तो फिर गप पूरा कर लीजिएगा अपना, ठीक है। देखिए आगे सुनिए, रिडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहला आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाए थे ना। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट का आप कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखिए। जैसे क्वेश्चन देता है, देखिए 1-2 क्वेश्चन कराए थे। क्या क्या क्वेश्चन कराए थे, कॉपी जो आप पढ़ के दिखाइए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, CO2 ग्लूकोज, CH4, ठीक है। देखिए आगे जैसे दिया राइट या राइट से ज़्यादा कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए आ जाइए, पूछा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखिए, करा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड स्पीसीज। आपसे पूछा है अंडरलाइन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देता है, देखिए या एक चीज़ और ऐसे लिखे, अंडरलाइंड स्पीसीज से ज़्यादा अच्छा लिखे कार्बन एटम्स कर दीजिए। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या पूछा, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। देखिए आगे बैठ के पीछे गप कीजिएगा, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है नहीं ना। तब तो आप समझदार बच्ची हैं, बैठ जाइए से सीधा होकर बैठिए। देखिए सुनिए, देखिए यहाँ क्या पूछा, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे देखिए चॉइस दिया हुआ है CH4, C2H4, C2H2, CO2, CO, C12H22O11, CHCl3, CH2Cl2, CCl4, C3H4। C आई थी। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम बताए कि कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, जो बताइए कार्बन कौन सा ग्रुप में आता है। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या होता है, 4। पिछले क्लास पढ़ाया था ना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ना ग्रुप नंबर आप कहते हैं। तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कार्बन का ओल्ड ग्रुप नंबर भी कितना होता है, 4। तो कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक हो सकता है, +4। हम मिनिमम बताए थे ग्रुप नंबर -8,
तो 4 में से 8 गया तो कितना बचा, -4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करेगा +4 से लेके कहाँ तक, -4। ना तो +4 से कभी ज़्यादा होगा और ना -4 से कभी क्या होगा, कम। हमेशा +4 और -4 के बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा। तो आप देखिए इतना कंपाउंड हम आपको दिए कार्बन का। किसी भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से कभी ज़्यादा नहीं आएगा और -4 से कभी कम नहीं आएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक आएगा, +4, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -4। कहाँ तक जाएगा, -4। जैसे एक एक करके हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए पहला देखिए, एकदम समझिएगा ठीक से। CH4 दिए हैं, हम जिसका पूछे उसको आप X मान लीजिए। बोले किसका पूछे हम, कार्बन का। बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लीजिए, X। कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। कितना हाइड्रोजन है जो बताइए, 4। तो +1 × 4। अब पूरे होल कंपाउंड का क्या होता है, बोले 0। तो बोलिए X + 4 = 0। X बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो गया। दूसरा ये C2H4। बोले कार्बन को क्या मानिएगा, X। कितना कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन को कितना हो जाएगा, 2X। हाइड्रोजन का +1 × 4 पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा, 0। तो 2X + 4 = 0। तो बोलिए तो 2X बराबर होगा -4, X बराबर होगा -4/2। कितना हो जाएगा, -2। आगे तीसरा देखिए C2H2। बोलिए कार्बन को क्या मान लीजिए, X। कितना कार्बन है, 2। कितना हो जाएगा, 2X। हाइड्रोजन का +1 × 2 पूरे कंपाउंड का 0। 2X + 2 = 0। 2X = -2। X बराबर -2/2। कितना हो जाएगा, -1। आइए CO2। X -4 = 0। X बराबर कितना आ गया, यहाँ तक आ गया। आगे देखिए एक, 2, 3, 4, पाँचवा में क्या था, पाँचवा में क्या लिखा है, CO। आइए 5वां नंबर देखिए CO का। बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना है, X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना, -2। पूरे कंपाउंड का कितना, 0। X बराबर कितना होगा, +2। ठीक है। देखिए नंबर 6। बोली C12। बोले फिर कार्बन को क्या मानेंगे, X। बोले कितना कार्बन है, 6। कितना होगा, 6X। तो बोले यहाँ कार्बन को X मानिएगा। कार्बन का संख्या कितना, 6। तो कितना, 6X। 6 लिखा हुआ है। देखते हैं सबका बोर्ड ध्यान पे रहता है कि नहीं, है ध्यान बोर्ड पे। देखिए यहाँ सुनिए, कार्बन का संख्या कितना, 12। एक कार्बन को कितना, 0। 12 कार्बन का 0 ही होगा। तो इसको X मान लीजिए पहले। X है तो 12 कार्बन 12X। हाइड्रोजन का +1 × 22 और ऑक्सीजन का कितना, -2 × 11। पूरे कंपाउंड का 0। बोली 12X। अच्छा इसको लिखे तो एक थोड़ा कॉल है जरूरी का, हम बात कर लेते हैं। लिखे इसको। हेलो
देखिए बार एक्स माइनस प्लस 22 और माइनस 22 पूरे कंपाउंड का जीरो एक कट गया। 12x बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0/12 तो कितना हो जाएगा 0।
तब 12x बराबर 0, तो x बराबर कितना 0/12, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए आइए नेक्स्ट क्या था इसके बाद बताइए तो। सातवां नंबर क्या था CHCl3। बताते जाइएगा थोड़ा सा। देखिए कार्बन के साथ जो भी हैलोजन एटम होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का -1 होता है। कितना होता है -1। चाहे फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, ये सब का कितना होता है -1। कितना होता है -1। देखिए आगे, तो कार्बन को हम X मान लिए, हाइड्रोजन का +1, Cl का -1 गुना 3, पूरे होल कंपाउंड का कितना हो गया 0। तो बोलिए x +1 -3 बराबर 0, तो x बराबर होगा +3 -1, कितना हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये था आपका क्लोरोफॉर्म। किसका था क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट आगे आइए और बताइए 8वां नंबर बताइए तो। 8वां नंबर क्या था CH2Cl2। एक चीज़ देखिए सुन लीजिए, जितना भी कार्बन है ना, कार्बन से सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन एटम का ज़्यादा होता है। चाहे फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, जिसका भी है सबका क्या है ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा माइनस। तो देखिए होता क्या है, जैसे स्ट्रक्चर समझिए इसका। देखिए एक हम बताते हैं, सुन लीजिए। देखिए ACl हो गया, ACl हो गया, 2 Cl लगा हुआ है ना। तो बोलिए कार्बन को क्या मानेंगे हम X। हाइड्रोजन का कितना होगा +1 गुना 2, और Cl का कितना होगा -1 गुना 2। तो कार्बन का X हो गया, हाइड्रोजन का +1 गुना 2 हो जाएगा, और इस Cl का -1 गुना 2, और पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा 0। बोलिए +2 -2 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x यहाँ से निकाल दिए CH2Cl2, x का वैल्यू निकाले, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, x बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9वां नंबर आई 9th। बोलिए 9 नंबर बोलिए तो क्या था, क्या था CCl4। अब देखिए हम कह रहे थे कि यहाँ x जो निकाले ये 0 क्यों आया। देखिए ऐसे समझिए, कार्बन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। कार्बन का देखिए लिखवाए हैं, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1 लिखवाया वो कॉपी पे। सुनिए कार्बन और क्लोरीन में हम बताए थे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव 3 एलिमेंट होता है। कौन कौन सा, तब फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर होता है। तो इसका मतलब जो भी नाइट्रोजन क्लोरीन के बाद आएगा वो तो पीछे ही रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई 3 के बाद ही नहीं कोई आएगा। तब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जगह क्लोरीन भी ले सकते हैं, दोनों का लगभग बराबर। तो उसके बाद जो आएगा अगला एलिमेंट 5वां, वही सबके पीछे रहेगा। तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। इसका हो गया -1, इसका क्या हो गया +1, इसका भी हो गया -1, इसका क्या हो गया +1। तो बोलिए +1 कितना हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2। तो कार्बन का हो गया +2। देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ कार्बन का, यहाँ देखिए इस क्लोरीन, इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में Cl का कितना है -1, कितना है -1। यहाँ दोनों पूरे कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1, कितना होगा -1। तो देखिए कार्बन का X, हाइड्रोजन का +1 गुना 2, और कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन रहे, एकदम याद कर लीजिएगा, फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, सबका -1 होता है। कितना होता है -1। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -1, x +1 गुना 2, इसका -1 गुना 2, और पूरे होल कंपाउंड का कितना होता है 0। x बराबर क्या हो जाएगा 0, मान के निकाल लीजिए 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड क्या था CCl4, कार्बन का X, और हम लिखवाएं आपको एक रूल,
कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड है, देखिएगा रूल नंबर 5वां 6वां में कहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन एटम का हमेशा -1 होता है। चाहे फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे या आयोडीन रहे, सबका कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, सबका -1 होता है। देखिए यहाँ तो XCl का -1 × 4, पूरे होल कंपाउंड का 0, X मान के निकाल लीजिए, कितना हो गया? +4। कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। और था कोई क्वेश्चन? बोलिए क्या था? देखिए 10 नंबर था। बोले C3O4, बोले कार्बन को क्या मान लीजिए आप? X। कितना कार्बन है? 3, तो 3X हो गया। ऑक्सीजन का क्या मान लीजिए? -2, 4 है तो -2 × 4, पूरे होल कंपाउंड का कितना? 0। तो बोले 3X, बोले तो 3X बराबर कितना हो जाएगा? तो X बराबर कितना होगा? +8/3। तो 3X बराबर +8, तो X बराबर कितना होगा? +8/3। कितना होगा? +8/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह किसी भी कंपाउंड में हम कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए आप ये बताइए, जरा ध्यान से देखिए इसमें। देखिए यहाँ क्वेश्चन तो सबका लिखा हुआ होगा। एक और है CI3, ये ना CI3, कार्बन का X, आयोडीन का -1 × 3, X - 3 बराबर 0, X बराबर हो गया +3। हो गया हमारा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से कार्बन का X मान के निकाले, +3 आ गया। अब पूरे कंपाउंड में देख लीजिए, पूरे कंपाउंड में जहाँ भी आप ये बता के देखिए, किसी भी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से कहीं ज़्यादा नहीं होगा और -4 से कहीं कम नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड में कार्बन का +4 से ज़्यादा नहीं होगा और -4 से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए लिखिए इसको। देखिए लिखिए इसको। हो गया? फ्रैक्शन में भी आ सकता है ना? फ्रैक्शन भी आ सकता है। आया तो +8/3 C3O4 में आया ना। आप कोई भी कंपाउंड में देख लीजिए, कहीं पे भी कार्बन का -4 से कम आएगा? कहीं नहीं आया होगा। और +4 से कहीं कम नहीं आया होगा। +4 किस में आएगा? CO2 में आया होगा। आया ना? तो कोई भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर? ग्रुप नंबर। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 के बराबर। लिखा गया सबका। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना के दिखाइए। सबका लिखा गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सब टेस्ट में? जब रिडॉक्स रिएक्शन का होगा तब ना। अभी तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा। इसे जितना क्वेश्चन बनाए हैं, एक दिन कुछ क्वेश्चन हम और बोर्ड पे प्रैक्टिस थोड़ा करा देंगे उस टाइप का, ताकि कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, ताकि बनाने में आसान हो जाएगा। क्वांटम नंबर पूरा अच्छे से क्वेश्चन बना लीजिएगा, जितना भी क्वांटम नंबर का हम बताएं। हाँ, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आएगा, रेडियस का आएगा, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बढ़िया से बना लीजिएगा। हाँ, न्यूमेरिकल भी आएगा, क्वांटम नंबर का भी आएगा। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वांटम नंबर आएगा, ठीक है, पढ़ लेंगे। स्पेक्ट्रम आएगा, हाँ स्पेक्ट्रम आएगा, सीरीज आएगा, बाकी हाँ लाइमंस उस सब का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी जो पहले से पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिएगा। बोले तो कि क्वेश्चन पढ़ने लगे, लाइमन सीरीज में क्वेश्चन कराए ना सब, ये सब क्वेश्चन सब एक बार देख लीजिएगा। रेडियस का पढ़ा है वो सब देख लीजिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लीजिए। वो भी नहीं पढ़िएगा, बताइए। रिवीजन करवाएंगे ना?
हाँ बिल्कुल करा देंगे। तो आप अच्छे से पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इस सैटरडे को हो सकता है क्लास हम रखेंगे। क्यों? मेरी बात सुनिए, कल भी क्लास नहीं था, कुछ दिन बीच में और भी नहीं हो सकता है। नहीं सुनिए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बीच में और क्लास 1-2 दिन एब्सेंट हो सकता है, इसलिए उसको थोड़ा मेकअप करवा दें, ठीक है ना। इसे सैटरडे को एक आध क्लास मेरा रहेगा। हाँ, तो कहाँ क्लास कल रखे? कल तो छुट्टी ऐसे भी हो गया एक दिन छुट्टी हुआ तो उसका मेकअप करना है ना कहीं। हाँ, एक दिन और छुट्टी हो जाएगा। देखिए चलिए, गप नहीं करना है। पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। चलिए, सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है? नाइट्रोजन का। बना के दिखाइए। वही एक्स मान के बनाइएगा। बन रहा है? समझ में आ रहा है? आप लोग का बगुआ बन रहा है? समझ में आ रहा है ठीक से? हाँ, वो करवा देंगे, हम याद है। एटॉमिक चाहिए ना? हाँ, ठीक। देखिए, अब मिलाइए सब एक एक करके। देखिए, आप दूसरा कंपाउंड क्या लिखे? देखिए, HNO, HNO में हाइड्रोजन का कितना? +1। X बराबर +2 - 1 कितना हो गया? प्लस। HNO3 की बात कीजिए। देखिए, HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड हो गया। हाइड्रोजन का कितना लीजिएगा? +1। नाइट्रोजन का X -2 × 3 पूरे कंपाउंड का 0 +1 X - 6 +5 हो गया ना? आइए देखिए,
चौथा नंबर आइए। 4 नंबर में क्या था? NO2 था। बोले NO2 में नाइट्रोजन का क्या मान लीजिए? X, ऑक्सीजन का, और पूरे होल कंपाउंड का 0। बोले x - 4 बराबर 0, x बराबर कितना होगा? +4। 5वां नंबर आइए। N2O5। बोले नाइट्रोजन का x, 2 नाइट्रोजन है, कितना हो गया? 2x। ऑक्सीजन का -2, 5 है तो -2 गुना 5, पूरे कंपाउंड का 0। 2x - 10 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना? +10। तो x बराबर कितना हो गया? +10, +5 हो गया। आइए 6ठा नंबर आइए। नाइट्रोजन पूछा है ना, ये तो सीधे x बराबर 0। क्यों? होमोन्यूक्लियर कंपाउंड है, और कोई भी होमोन्यूक्लियर कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 0। तो नाइट्रोजन है, होमोन्यूक्लियर कंपाउंड है, होमोन्यूक्लियर कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है? 0। क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। आगे देखिए। आइए 7वां नंबर आइए। 7वां में क्या था? NO3 माइनस था। बोले नाइट्रोजन का x -2 गुना 3 बराबर -1, x - 6 बराबर -1, x बराबर -1 + 6, कितना हो गया? +5 हो गया। जब कोई चार्ज रहेगा ना, तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मत लिखिएगा, जो चार्ज रहेगा उस चार्ज के बराबर लिखिएगा। आइए नेक्स्ट। उसके बाद बताइए NH4+ है। 8वां नंबर देखिए। बोलिए यहाँ नाइट्रोजन को क्या मान लीजिएगा? इधर देखिए, नाइट्रोजन को क्या मानेंगे? x। हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन का? 1। कितना हाइड्रोजन यहाँ? 4। तो +1 × 4। आप पूरे पे 4 0 या +1? +1। x + 4 बराबर +1, +1, और उधर जाएगा तो -4, तो कितना हो जाएगा? फिर क्या था इसके बाद बताइए? क्या था? N3H। कितना आया इसका नाइट्रोजन का? -1/3। नाइट्रोजन का x, 3 नाइट्रोजन है, क्या मानेंगे? 3x। देख गप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। नाइट्रोजन का x 3 नाइट्रोजन है तो कितना होगा? 3x। और हाइड्रोजन का कितना? +1। वो तो रूल ही है, लिखाया हुआ है। तो बोलिए प्लस एक्सेप्शन छोड़ करके सिर्फ +1 बराबर 0। कितना हो गया? -1/3। ऐसे चलिए नेक्स्ट आ गया जी। 10 नंबर कुछ बताइए। 10 नंबर में क्या था? N3 N⁻³ माइनस, ये तो आसान है, ये तो सीधे चार्ज के बराबर -3 हो गया। हाँ इसमें देखिए 11 नंबर, दोनों में अंतर है। देखिए इधर देखिए, चलिए बोलिए तो इसको क्या पढ़िएगा? इसको कैसे उच्चारण क्या पढ़िएगा? इसको क्या पढ़िएगा? इसको N3 माइनस नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए इसको क्या पढ़, इसे बता रहे कैसे पढ़िएगा। बोलिए इसको क्या पढ़िएगा? इसको क्या पढ़िएगा? ये तो N3 माइनस। चलिए इधर से इस बेंच पर से बताइए, इस बेंच पर सेकंड बेंच से इसको क्या पढ़िएगा? N, इसको
-3 और 3 में क्या अंतर है? बोलिए, पीछे से कोई दोनों में उच्चारण कैसे कीजिएगा? देखिए सुनिए, इसको n पढ़ के रुक जाना है, n पढ़ना है फिर रुकना है, मतलब n 3 n के बाद क्या करना है? मैं थोड़ा सा रुक कर, मतलब लगातार नहीं, इसको n3 पढ़ के रुकना है। बात समझे? n पर 3 माइनस है, मैंने n3 माइनस, इसको क्या पढ़ना है? n3 माइनस दो। हाँ चलिए देखिए सुनिए, आइए यहाँ से x इसका पढ़िएगा 3x बराबर -1, x बराबर कितना होगा? -1/3 हो गया। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ठीक है सर, ठीक है सर, देख लेते हैं। ठीक है ना? सबका हो गया। अब तो बन जाएगा, कुछ भी देंगे बना सकते हैं। चलिए हम सल्फर का देते हैं। अब सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का। इसको हटा दें, पीछे बनाए सब लोग, बना। हाँ दिखाइए। तो बन गया 1 2 3 इधर बन गया सबका, समझ में आया? अगली बार सबका बनेगा ना? वेरी गुड, ठीक है चलिए बनाइए। देखिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। करा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इन द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। किसका पूछा है? सल्फर का। तो कुछ कंपाउंड देते हैं, उसमें सल्फर का आपको बनाना है। SO2, H2SO4, एसिड बना ही सबका। इसमें सबका किसका निकालना है? सल्फर का। किसका निकालना है? जिसे कार्बन का निकालते थे, नाइट्रोजन का निकालते आई। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर का पूछा। देखिए एक्स जल्दी जल्दी बना दें, अब तो बनाए हुए सब लोग हैं। बोलिए -2 इसका होगा, 2 है तो -2 मान के निकालिए, +4 आ जाएगा। जहाँ दिक्कत जिसको होगा बोलिएगा, उसको पूरा सोल्व कर देंगे। ठीक है, x मान के निकालिएगा, +6 आता होगा। यहाँ भी x मान के निकालिए, +4 आता होगा। आइए यहाँ s मान के निकालिए, x +6 आता होगा। x -2 × 4 बराबर -2, x निकालिएगा, +6 आ जाएगा। पहला ग्रुप का मेटल है ना, पहला ग्रुप का मेटल है, +1 × 2 सल्फर का x पूरे कंपाउंड का 0, x बराबर कितना आ गया? -2। Mg का x
-2। आइए यहाँ हाइड्रोजन का +1 2 है तो +1 गुना 2। सल्फर का x बराबर 0, x बराबर कितना आएगा -2। यहाँ x मान के निकालिए -2 आ जाएगा। यहाँ x मान के निकालिए कितना आता है कितना 5 नंबर। देखिए ये 5 नंबर देखिए। सल्फर को क्या मानेंगे x। ऑक्सीजन का बताए थे कोई भी कंपाउंड हो कोई भी रेडिकल हो कितना चार्ज -2। कितना ऑक्सीजन है जो बताइए। अब पूरे कंपाउंड का कितना होता है -2। x तो x बराबर कितना हो जाएगा ओके। -2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा +6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत इसमें है बोलो 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 क्या देंगे बोले बोलो बोलने में क्या बोलो क्या बोल रही बोलो। तो ये चैप्टर इसके बाद नहीं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है आएगा। पहले वाला ना आएगा। देखो ये हो गया सबका। अब कोई भी क्वेश्चन देंगे अब आप बना सकते हैं। आशा रखें ठीक है ना। कम से कम 10 में 8 तो सही ज़रूर होगा है ना कि 10 में 2 10 में 10। चलिए वेरी गुड। देखिए चलिए जितने भी अंडरलाइन किए हैं ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलिए बनाइए। जो भी नीचे अंडरलाइन किया है ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हाँ एक्स जिसको निकालना एक्स से मान के ना निकालिएगा। देखो 6 में क्रोमियम का Cr का Bd प्लेडियम हो गया Bt प्लेटिनम हो गया प्लेडियम प्लेटिनम ठीक है। देखिए चलिए 5 मिनट समय देते हैं। 5 मिनट में देखिए जल्दी जल्दी किसका बनता है।